बहुत साल पहले की बात है। 90 का दशक था। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, सोनपुर। यहाँ की सुबहें बहुत नर्म होती थीं। खेतों के ऊपर हल्की धुंध, आम और नीम के पेड़ों से टपकती ओस और दूर कहीं मंदिर की घंटी, जैसे दिन धीरे धीरे जागता हो। उसी गांव में रहता था रघु। उम्र करीब 30 साल। शरीर से ज्यादा उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था और मन में सवालों का शोर। रघु की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसका दिमाग कभी चुप नहीं रहता था। वो हर बात बार बार सोचता था। क्या इस साल फसल अच्छी होगी? पिता की दवाइयों के पैसे कहाँ से आएंगे? सोचते सोचते वो काम करना भूल जाता और जब काम पूरा नहीं होता तो चिंता और बढ़ जाती। एक दिन गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु आकर ठहरे। लोग उन्हें कहते थे महंत देवदत्त। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और आवाज में ऐसा ठहराव जैसे कोई नदी धीरे बह रही हो। उस शाम रघु हिम्मत करके उनके पास पहुंचा। उसने धीरे से कहा, बाबा, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। मैं बस सोचता ही रहता हूं और जितना सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। महंत हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने चटाई की ओर इशारा किया और कहा, बैठो, पहले अपनी सांस की आवाज सुनो। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में घास की खुशबू थी और दूर कहीं बैलों की घंटियां। फिर महंत बोले, रघु, क्या तुमने इस पास की धारा को देखा है? अगर तुम पानी को रोकने की कोशिश करोगे तो वो और जोर से बहेगा, लेकिन अगर उसे रास्ता दोगे तो वो खुद ही शांत हो जाएगा। रघु धीरे से सिर हिलाता है। महंत जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाते हैं और उसे धारा में फेंक देते हैं। पानी में लहरें उठती हैं और कुछ ही पलों में पानी फिर शांत हो जाता है। महंत कहते हैं, विचार भी ऐसे ही होते हैं रघु। वे आते हैं, हलचल मचाते हैं और चले जाते हैं। परेशानी तब होती है जब तुम हर लहर को पकड़कर बैठ जाते हो। रघु चुप हो जाता है। उसे अपनी रातें याद आती हैं जब वो एक ही बात को बार बार सोचता रहता था और खुद को और थका देता था। महंत धीरे से कहते हैं, रेडियो सुना है? जब उसमें शोर आता है तो हम स्टेशन बदल देते हैं। मन भी रेडियो की तरह है, हर आवाज पर रुकना जरूरी नहीं। अगली सुबह दोनों खेतों की ओर चलते हैं। धूप नर्म है, पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। महंत पूछते हैं, आज तुम्हारा काम क्या है? रघु कहता है, खेत की मेड़ ठीक करनी है, लेकिन सोचता हूं अगर बारिश नहीं हुई तो मेहनत बेकार हो जाएगी। महंत रुक जाते हैं और कहते हैं, मेड़ ठीक करना तुम्हारे हाथ में है, बारिश नहीं। तुम अपना काम करो, बाकी छोड़ दो। ज्यादा सोचने से मेड़ खुद नहीं बनती। उस दिन रघु चुपचाप काम करता है, बिना ज्यादा सोचे। शाम को जब वो बैठता है तो उसे थकान के साथ साथ एक हल्की सी शांति भी महसूस होती है। अगले कुछ दिनों तक वो महंत से मिलता रहता है। वे उसे सिखाते हैं, सुबह कुछ मिनट सांस पर ध्यान देना, काम करते समय सिर्फ काम पर ध्यान देना और रात को दिन की 3 अच्छी बातें याद करना। धीरे धीरे रघु महसूस करता है कि विचार अब भी आते हैं, लेकिन अब वे उसे बाहर नहीं ले जाते। वो उन्हें आता और जाता देख सकता है। जिस दिन महंत गांव छोड़ने वाले होते हैं, रघु कहता है, बाबा, समस्याएं तो अभी भी हैं, लेकिन अब मन हल्का है। महंत पीपल के पेड़ की ओर देखते हैं और कहते हैं, समस्याएं बादल हैं रघु, आसमान तुम हो। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान हमेशा बना रहता है। उस दिन रघु को लगता है कि शायद उसका मन भी वही आसमान बन सकता है, खुला, शांत और भरोसे से भरा हुआ। गांव की हवा उसे कुछ और ही मीठी लगती है और उसके भीतर का शोर पहली बार सच में धीमा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने यही सीखा कि हर विचार पर रुक जाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांति पाने के लिए हमें अपने मन को बस बहने देना सीखना चाहिए।